धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद मास में 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है और ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है। मान्यता है इस व्रत में मां लक्ष्मी की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर बुधवार से आरंभ हुआ था। अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगा। महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन की गई पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन माता के हाथी पर सवार गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा भावना से इस व्रत के अंतिम दिन हाथी पर विराजमान माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं और धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महालक्ष्मी व्रत के अनुष्ठान से दुख, दरिद्रता का नाश होता है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ धन, राजपाट, संपत्ति व सम्मान पुण्य प्राप्त होता है। इससे जुड़ी एक कथा के अनुसार जब पांडव चौपड़ में अपना सब कुछ हार गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महालक्ष्मी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहा था। तब उनको अपना सब कुछ वापस मिल गया। कैसे करें महालक्ष्मी का व्रत? ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करके एक चौकी रखें। इस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मिट्टी या चांदी के हाथी पर बैठी गजलक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। चौकी पर कलश और श्री यंत्र की भी स्थापना करें। माता की प्रतिमा के पास कुछ चांदी के सिक्के और कौड़ी भी रखें। अब मां गजलक्ष्मी को पंचामृत से स्नान करवाएं। मां को सिंदूर, कुमकुम आदि लगाकर उनका श्रृंगार करें। अब धूप और दीप प्रज्वलित करें। मां गजलक्ष्मी को अष्टगंध, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, कमलगट्टा, लाल गुलाब चढ़ाए। इसके पश्चात मां लक्ष्मी को चावल की खीर, फल, मिठाई का भोग लगाएं। अब लक्ष्मी माता के विभिन्न नामों और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। फिर अंत में माता की आरती करें और पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन कर दें या चाहें तो उसे पूजा घर में स्थापित करके प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए महालक्ष्मी देवी के साथ विष्णु जी की भी आराधना करें। धन समृद्धि पाने के लिए माता महालक्ष्मी को गुलाब का पुष्प चढ़ाकर फिर उसे किसी कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत के 16 दिनों तक हर सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ाएं। सुख शांति पाने की इच्छा रखने वाले जातक महालक्ष्मी व्रत के दौरान दान पुण्य अवश्य करें। तो यह थी महालक्ष्मी व्रत समापन के बारे में विशेष जानकारी। हमारी कामना है कि आपका ये व्रत सफल हो और माता महालक्ष्मी आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें।